नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माय वर्ल्ड ट्रेड चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कुछ पावरफुल सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हो या प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड है। चलो अपन बात करते हैं। देखो, अपन आज पूरे जितने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है उनके बारे में बात करेंगे। पहला बेयरिश मोरू और बुलिश मोरू। दूसरा हैंगिंग मैन, हैमर, शूटिंग स्टार, ग्रेवस्टोन डोजी, इन्वर्टेड हैमर, ड्रैगन फ्लाई डोजी, इनके बारे में बात करेंगे। चलो शुरू करते हैं अपन शुरू करते हैं अपन अपना टॉपिक। तो अपन बात करते हैं बेरिस मोरूबाजू। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, बेरिस मोरूबाजू या बुलिस मोरूबाजू। तो अपन बात करते हैं मोरूबाजू की। तो चलो दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं मोरूबाजू, बुलिस मोरूबाजू। देखो, इसमें सारी कैंडलस्टिक अपन सीखेंगे। अभी एक वीडियो में पूरी कैंडलस्टिक आएगी, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, तो कंप्लीट एक वीडियो में आ जाएगी। तो अपन बात करते हैं बुलिश मोरूबाजू। ये ओपन लो पर होता है। क्या क्या होता है, ओपन लो पर। हमें इसमें क्या, अपर शैडो और अपर शैडो लोअर शैडो नहीं होती है, बिल्कुल प्लेन पावरफुल कैंडल होती है। ये क्या होती है, पावरफुल कैंडल। इसमें लो, ओपन लो पर होता है और क्लोज हाई पर होता है। देखो, ओपन किस पर, लो पर, और क्लोज हाई पर होता है। ठीक है, कोई वीक नहीं होती इसमें, वीक नहीं होती है। मतलब बाइट्स ने पूरा कंट्रोल लिया है। स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड सिग्नल है। अगर ये बन जाए डाउन ट्रेंड में या सपोर्ट पर, तो ऐसे मानो कि एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड आने वाला है। और अपन बात कर, चलो अपन, आई थिंक ये आपको समझ में आया। अब बात करते हैं बेरिस मोरूबाजू। देखो, इसका क्या, हाई ऊपर होता है। बेरिस मोरूबाजू ओपन हाई पर होता है। ये ओपन कहाँ पर होती है, हाई पर। ठीक है, हाई पर, और क्लोज लो पर है। सेलर का फुल कंट्रोल होता है इसमें। देखो, इसमें बायर्स का फुल कंट्रोल होता है, इसमें सेलर का फुल कंट्रोल होता है। ठीक है, बेरिस मोरूबाजू में। और ये स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड का सिग्नल देती है। क्या करती है, एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड का सिग्नल देती है। जब भी मोरू बाजू दिखे, ट्रेंड कंटिन्यू या स्ट्रॉन्ग मूव, सोच सकते हो कि, यानी मोरू बाजू दिखे तो आप ये सोच सकते हो कि अभी एक स्ट्रॉन्ग मूव आने वाला है, यानी बहुत तगड़ा मूव आने वाला है। चलो अपन बात करते हैं हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर की, हैमर और इन्वर्टेड हैमर के बारे में। देखो, मैं वीडियो ज्यादा लंबा नहीं कह सकता क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन जाता है ना, तो बोर हो जाते हैं। चलो, हम सीख नहीं पाते उससे, तो मैं वीडियो को फटाफट खत्म करूंगा। हम अपन बात करते हैं हैमर की। इसमें क्या होता है, नीचे लॉन्ग शेडो होती है। हैमर में क्या होता है, देखो नीचे लॉन्ग शेडो होती है। इसका लो, यानी लॉन्ग शेडो होती है। इसमें होती है, बॉडी छोटी होती है। इसकी बॉडी क्या होती है, छोटी। अब बॉडी कितनी होती है इसकी, 1.5 गुना। क्या, विक की 1.5 गुना होती है। कितनी, 1.5 गुना होती है। हमेशा हैमर की कितनी होगी, 1.5 गुना होगी। बॉडी 1.5 गुना होती है। तो ये भी डाउन ट्रेंड के बाद आए तो ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल देता है। अगर ये डाउन ट्रेंड के बाद आए तो ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल देता है कि अब ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, यानी ट्रेंड अब बदल सकता है। अब बात करते हैं इन्वर्टेड हैमर के ऊपर लॉन्ग शेडो होती है। क्या होती है, ऊपर लॉन्ग शेडो। देखो, हैमर में रेड और ग्रीन मैटर नहीं करता हमेशा। कभी भी रेड और ग्रीन क्या नहीं करता, मैटर नहीं करता है कि कौन सा हैमर बना है, रेड बना है या ग्रीन बना है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं इन्वर्टेड। देखो, इसमें भी रेड और ग्रीन, वही शेडो कितनी होती है, 1.5 गुना होती है। ठीक है, बॉडी की 1.5 गुना होती है इसमें। इन्वर्टेड ऊपर लॉन्ग शेडो होती है। इसमें क्या होता है, ऊपर लॉन्ग शेडो होती है। ये भी डाउन ट्रेंड के बाद आए तो ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल देते हैं। क्या, एक ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल। अगर ये डाउन ट्रेंड के यानी कहां पर बने, सपोर्ट पर। कहां पर बने, सपोर्ट पर बने, तो अपन सोच सकते हैं कि ट्रेंड क्या हो सकता है, रिवर्स हो सकता है। ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल देती है हमेशा। समझने वाली बात यह है कि मार्केट नीचे गया लेकिन बाहर ने वापस पुश कर दिया। क्या हुआ कि मार्केट नीचे गया, ठीक है, ये सपोर्ट पर आया, फिर बायर्स ने वापस पुश कर दिया और मार्केट ऊपर आके क्लोज हो गया। क्या हुआ, प्राइस ऊपर आके क्लोज हो गई। और अब इससे क्या हो जाता है कि ये एक ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल होती है कि इससे अब ट्रेंड बदलने वाला है। ये क्या हो सकता है कि भाई अब प्राइस ऊपर जा सकता है हैमर से, और इन्वर्टेड हैमर से में से ये दोनों हो सकते हैं। देखो, ये रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी, ये मैटर नहीं करता। अगर ग्रीन हो तो चांसेस होते हैं 80% की यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, और इसमें हो जाता है कि 60%, और इसमें भी वही 80% और इसमें 60%, ऐसे मान के चलते हैं अपन। ठीक है, मान के नहीं चलते, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो अपन आगे बात करते हैं डोजी की। अब देखो, पूरी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न देखने तो फटाफट अपन को आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो अपन बात करते हैं डोजी की। ठीक है, ओके, दिख रहा है?
ओके, अब अपन बात करते हैं स्टैंडर्ड डोजी। ठीक है, इसका ओपन और क्लोज ऑलमोस्ट क्या होता है कि सेम ही होता है। ओपन और क्लोज ऑलमोस्ट क्या होता है, देखो ओपन ये कहाँ पर हमेशा ओपन और क्लोज कितना होता है, सेम ही होता है इसका। ओपन और क्लोज क्या होता है, बराबर होता है। जहां से ओपन है वहीं पे क्लोज हो गई। ठीक है, जैसे यहाँ से ओपन हुई और यहाँ पे क्लोज हो गई, ये सेम ही होता है। आप मान के चलते, मार्केट कंफ्यूजन में है, ना बायर्स जीत रहा है ना सेलर जीत रहा है, इसमें ये होता है। इसमें क्या होता है, ना तो बायर्स जीत रहा है और ना सेलर जीत। स्टैंडर्ड डोजी में ये होता है। ठीक है, और ग्रेवस्टोन डोजी देखो ये एक इंपॉर्टेंट मान सकते हैं इसको। ओपन क्लोज लो पर बनता है इसका। ओपन और क्लोज कहां पर बनता है, लो पर। इसकी विक कितनी होती है, बॉडी से दुगनी होती है। विक कितनी होती है, बॉडी से दो गुनी होती है। ठीक है, बॉडी से दुगनी होती है ये भी, और ये भी बॉडी से कितनी होती है, दुगनी होती है हमेशा ग्रेवस्टोन डोजी में। ये क्या होता है कि ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल देती है। अगर ये क्या कहां पर बनती है, ये अगर जो रेजिस्टेंस पर बने तो अपन मान सकते हैं यहाँ से ट्रेंड क्या हो सकता है, रिवर्सल। अगर रेड बने तो बहुत अच्छी बात है, ये इसमें 80% मान सकते नहीं, होता ही है। और ये 60% होता है। ठीक है, तो ये ऊपर से सेलर ने मार्केट को गिरा दिया, ये होता है इसमें। ठीक है, अपन बात करते हैं स्टैंडर्ड डोजी की। ठीक है, स्टैंडर्ड ओपन और क्लोज वही डोजी में सेम सिस्टम है सारा ही, कि ओपन और क्लोज एक पर्टिकुलर प्राइस होती है, बहुत ही मिनिमम पे होता है। ओपन और क्लोज क्या होता है, बहुत मिनिमम पर होता है। इसका ओपन जहां से ओपन हो वही क्लोज पर हो जाती है, तो ओपन और क्लोज बहुत मिनिमम पर होता है। और इसका ओपन और क्लोज कहाँ पर, जो स्टैंडर्ड डोजी है इसमें ओपन और क्लोज क्या होता है, मिनिमम। ये सभी डोजी में ओपन और क्लोज क्या होता है, मिनिमम होता है। यानी जहां से ओपन होती है वहीं पे खत्म हो जाती है। स्ट्रॉन्ग बेरिश रिवर्सल सिग्नल देता है। ये क्या देता है, स्ट्रॉन्ग बेरिश रिवर्सल सिग्नल देता है हमेशा। ऊपर से सेलर ने मार्केट को गिरा दिया है ना। अब बात करते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी की। किसकी बात करते हैं, ड्रैगन फ्लाई। वही सेम चीज, ओपन और क्लोज क्या है, हाई पर देखो इसमें ओपन और क्लोज कहां पर होता है, हाई पर होता है हमेशा। कहां पर होता है, हाई पर। ये नीचे सपोर्ट पर बनती है हमेशा। कहां पर बनती है ये सपोर्ट पर बनती है। कहां पर, ये नीचे नीचे बनेगी सपोर्ट पर। और इसमें क्या होगा कि बायर्स क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि मार्केट नीचे गिर रहा है, सेलर ने मार्केट को नीचे गिरा दिया, अब सपोर्ट आ गया, मान लो क्या आ गया, सपोर्ट आ गया। तो सपोर्ट पे क्या किया, बायर्स ने वापस बाय किया और वापस मार्केट को पुश करके ऊपर छोड़ दिया। तो इससे क्या होता है कि यहाँ से ट्रेंड क्या हो सकता है कि रिवर्सल हो सकता है। यहाँ से प्राइस कहाँ जा सकती है, ऊपर जा सकती है। यहाँ से प्राइस का ऊपर जाना हो सकता है, यहाँ जाती है। अगर यहाँ पे ग्रीन बने तो बेस्ट है, ये 80% चांस होते हैं इसके। और ये अगर ये रेड बने तो इसका 60% चांस होता है। यही इसकी विक कितनी होती है, दुगनी होती है। इसमें विक दुगनी होती है, इसमें विक 1.5 गुना होती है, और इसमें विक 1.5 गुना, इन सब में दुगनी होती है। इसमें भी अपन मान सकते हैं कि ऊपर और नीचे समान विक होती है। ये एक कंफ्यूजन का ये सिग्नल देती है। ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखना कि डोजी हमेशा ट्रेंड एंड पर बनता है, ट्रेंड के एंड पर बनता है। कोई सा भी डोजी ट्रेंड के एंड पर बनेगा, ये भी ट्रेंड के एंड पर बनेगा, ये भी ट्रेंड के एंड पर बनेगा, चाहे बुलिश हो चाहे बेरिश हो। ये हमेशा क्या होता है, ट्रेंड के एंड पर बनता है। जैसे ड्रैगन फ्लाई डोजी कहाँ पर बनेगा, नीचे नीचे बनेगा। क्योंकि यहाँ से क्या होता है कि बायर्स ने क्या किया, बाई की सेलर्स नीचे ला रहे थे मार्केट को, तो अचानक बायर्स ने बाई किया और प्राइस को ऊपर लेके आके छोड़ दिया। तो यहाँ से क्या हो सकता है कि ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, सिर्फ एक कैंडल पर ट्रेड मत लो। ऑलवेज यूज करो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड कंफर्मेशन लो और वॉल्यूम एनालिसिस करो, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को दबा दो। दोस्तों आपका क्या जाता है, एक सब्सक्राइब तो कर दिया करो, वीडियो को लाइक, ताकि आप ऐसा ही पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीखते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग जर्नी, बाय।